दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित पहली यूनिवर्सिटी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च में भी नया मुकाम हासिल कर रही है। जब कोविड-19 के दौरान और इसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर में मेडिकल और फार्मेसी के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ी तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने मुश्किल वक्त में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ की पदाधिकारी भानुप्रिया ने कहा है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स की सैलरी दोगुना कर 35,000 तक किया। पहले अधिकतम सैलरी 14 से 16,000 तक हुआ करती थी। केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के लिए 4 अक्टूबर 2017 को बिल विधानसभा में पास किया। फाइल उपराज्यपाल के पास पेंडिंग है। दिल्ली में जो पार्टियां आज प्रदर्शन कर रही हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने गेस्ट टीचर के लिए कुछ नहीं किया। कम तनख्वाह देती थी, गेस्ट टीचर को मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलती थी, हर साल फॉर्म भरना पड़ता था। वो अपने गिरवा में झांक कर देखें। वहीं अंजना राठी ने कहा कि दिल्ली के गेस्ट टीचर की तनख्वाह दूसरे राज्यों के गेस्ट टीचर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में प्रदर्शन वह लोग कर रहे हैं जो नौकरी पर भी नहीं है और जिनको केवल राजनीति करनी है। पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग दिल्ली में राजनीति करने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके के निगम पार्षद के परिवार पर दबंगई के आरोप लगे हैं, जिसमें एक झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो बीती 19 तारीख का बताया जा रहा है। इस सारे मामले की सूचना थाना केशवपुरम को दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले को दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके परिवार के सभी सदस्यों और महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन बीजेपी निगम पार्षद मंजू शर्मा के साथ पुलिस की साठगांठ है, जिसके कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो एक्शन ही नहीं ले रहे थे, वहाँ उनको बुलाया ही नहीं गया। मैंने जब उनको बोला कि भाई आप इनका मेडिकल तो करवाइए, तो साहब बोलते, मैंने कहा आप इनको इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, चौहान साहब को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, उनकी कमर में लगा हुआ था और देखिए एक उम्र के हिसाब से उन पर खड़ा नहीं हुआ जाता, दोनों घुटनों पे इतना मारा कि आप उनकी चोट देख सकते हैं। और जब एसएचओ से कहा तो कहता ले जाओ करवा लो तुम अपने आप जहाँ तुम्हें मेडिकल करवाना है। ये बिल्कुल मेरे साथ, मैं वहीं मौजूद थी उस टाइम कि आप इनको मेडिकल की तो ले जाइए। और जो इनके साथ एक बहू थी आरती जी, उनकी तो पीछे कुर्ता वगैरह सारा ऐसा मट्टी में सना पड़ा था क्योंकि उसको भी घेरा था इन्होंने। वो सारी पुलिस बिकी हुई है। ये निगम पार्षद है यहाँ का, इसकी वजह से वो डरते हैं और बिकी हुई है इनसे। कौन सी पार्टी से निगम पार्षद है? वो बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। और जो हाल और जगह हो रहा है, यूपी में हो रहा है, वही हाल ये लोग दिल्ली के अंदर गुंडा राज शुरू कर दिया है इन्होंने, चालू होगा। मेरे को मारा है, मेरी मिसिस को मारा है, मेरे बेटे को मारा है और मेरे भतीजे भांजे की बहू को मारा है और भांजे को मारा है। वहाँ पे मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। साउथ ईस्ट दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 125 किलो गांजे के साथ एक ऐसे ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो महज 1 लाख रुपए लेकर देश भर में कहीं भी ड्रग्स या अवैध शराब की डिलीवरी करता था। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त दबोचा जब आरोपी उड़ीसा से 25 लाख रुपए का गांजा खरीद कर दिल्ली आया था। डीसीपी
ईशा पांडे के मुताबिक एंटी नारकोटिक सेल स्टाफ को सूचना मिली कि एक ड्रग सप्लायर गोविंदपुरी में एक अज्ञात व्यक्ति को गांजे की डिलीवरी देने आ रहा है। तुरंत एक टीम का गठन कर गोविंदपुरी के शमशान घाट के पास जाल बिछाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ की पदाधिकारी भानुप्रिया ने कहा है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर की सैलरी को दोगुना कर 35,000 तक किया। पहले अधिकतम जो सैलरी थी वो 14 से 16,000 तक मिलती थी। केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के लिए 4 अक्टूबर 2017 को बिल विधानसभा में पास किया। फाइल उपराज्यपाल के पास पेंडिंग है। दिल्ली में जो पार्टियां आज प्रदर्शन कर रही हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने गेस्ट टीचर के लिए कुछ नहीं किया। हम कम तनख्वाह देती थी, गेस्ट टीचर को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, हर साल फॉर्म भरना पड़ता था। वो अपने गिरोबां में झांक कर देखें। वहीं अंजना राठी ने कहा है कि दिल्ली के गेस्ट टीचर की तनख्वाह दूसरे राज्यों के गेस्ट टीचर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं जो नौकरी पर नहीं हैं और जिनको केवल राजनीति करनी है। पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग दिल्ली में आकर राजनीति करते हैं। प्रोसीजर से होता है और धीरे धीरे होता है। बहुत सारी फाइलें चलती हैं, बहुत सारी रुक जाती हैं। देखिए, जहाँ तक ये वाली बात है कि सैलरी हमारी हर साल इंक्रीज करेगी, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। और दूसरी बात, सैलरी की डिमांड लेकर हम अभी तक भी नहीं आए हैं। जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ शोर मचाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। और अभी तक मैं बता रही हूँ, हम जब भी आए हैं, हमने मीटिंग का टाइम आ गया, हमें मिला है। आप चेहरे देख लीजिए और एक नहीं अनेक बार आप हमारा पेज उठाकर देख लीजिए। हम हमेशा जब टाइम मांगते हैं हमें टाइम मिलता है। जिस मुद्दे पर बात करते हैं, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे गिनाए, बहुत सारे मुद्दे तो मैंने आपको गिनाए भी नहीं है। हम वो हैं जो स्कूल में तो घुसते थे, बैठने के लिए चेयर नहीं मिलती थी हम लोगों को। हम लोगों को ये चेयर भी अगर बैठने के लिए स्कूल में मिली है ना, तो वो केवल और केवल इन लोगों की वजह से मिली है। ये कहना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि हमारे लिए सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन ये कहना, देखिए दो बातें होती हैं। एक, आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपकी नाकदरी की, और एक आपकी कद्र कर रहा है और आपके लिए काम कर रहा है। देखिए, सब कुछ एक साथ तो नहीं मिलेगा, सब जानते हैं। ऐसा हमारा सिस्टम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर काम प्रोसीजर से होता है और धीरे धीरे होता है। बहुत सारी फाइलें चलती हैं, बहुत सारी। दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोना से अवैध हथियार खरीदकर उसे दिल्ली और हरियाणा में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 पिस्टल, 30 कारतूस और तस्करी में इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां जब्त की हैं। तो भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश से ये हथियार लेकर आते थे, दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों में उनकी सप्लाई करते थे। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए, जिनको आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हथियार को लेकर आते थे और इन राज्यों में, इन जगहों पर बेचा करते थे। स्पेशल सेल को ये कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो असलहे बरामद हुए हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला के इंद्रलोक पुलिस चौकी ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के निवासी अमित उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक टेम्पो और 30 पेटी शराब बरामद की है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में डीटीसी की लो फ्लोर बस हादसे का शिकार हो गई। सीएनजी सिलेंडर में धमाका होने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब बस बुराड़ी में सीएनजी जांच स्टेशन पर खड़ी थी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हमें कॉल मिली थी 11:17-18 पर। इसमें जो जानकारी मिली है कितने इंजर्ड हैं, क्या समस्या है, किस वजह से ये हादसा हुआ? ये जो वर्कशॉप है ये CNG सिलेंडर टेस्टिंग का है और ये बस DTC बस थी जिसके सिलेंडर टेस्टिंग के लिए उतारने के लिए लेबर काम कर रही थी। तो अभी यहाँ ये जो लोग हैं इन्होंने बताया कि 2-3 आदमी इंजर्ड इसमें हुए हैं और मेरे आने से पहले उनको BJRM हॉस्पिटल